नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू की खुशियों की परवाह किसे। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। रात के 11 बज रहे थे। समर का फ़ोन आया था। नंदिनी ने देखा पर फ़ोन रिसीव करना नहीं चाहती थी। नंदिनी की माँ सुनीता जी ने नंदिनी से कहा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही बेटा। नंदिनी ने अपनी मम्मी से कहा, अभी रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए, मुझे आपसे कल एक ज़रूरी बात करनी है। नंदिनी की माँ ने कहा, अरे इतनी ज़रूरी है तो बोल ना बेटा, अभी बता दे। नंदिनी बताना तो चाहती थी पर वह अभी अपने माता पिता की नींद खराब करना नहीं चाहती थी। उसने अपने मम्मी को कहा, सो जाइए मम्मी, कल बात करते हैं। वह भी लाइट ऑफ करके और मोबाइल स्विच ऑफ करके सोने के लिए चली जाती है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे नींद तो नहीं आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि समर से उसकी सगाई हो गई है। सब लोग बहुत ही खुश हैं। शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे पर समर के दादाजी की तबीयत खराब हो गई। इससे शादी की डेट आगे बढ़ा दी गई। 3 महीने बीत गए, सगाई हुए। समर और नंदिनी में बातें हुआ करती थी पर 1 महीने से समर नंदिनी को हिदायतें ही हिदायतें दिया करता था। नंदिनी, तुम्हें शादी के बाद 6 बजे उठ जाना होगा। मेरे मामा का लड़का और भाभी के 2 बच्चे स्कूल जाते हैं। उनका सुबह तुम्हें लंच बनाने में मदद करनी होगी। उनकी स्कूल की बस 7 बजे आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभाओ। मेरी माँ भी यही चाहती है कि जो परिवार की जिम्मेदारी अपनेपन से निभाए, ऐसी ही बहू हमारे परिवार में चाहिए। नंदिनी शुरू में तो समर की बातों को हंसी में टाल देती थी। वह यह समझती थी कि ससुराल में तो मायके से ज़्यादा काम भी होता है और जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। यह बात तो सही है पर समर आजकल उससे बस यही बातें करता था। उसने शादी से पहले ही नंदिनी को डरा दिया था कि वह सोचती थी कि ऐसे घर में शादी करना कहाँ सही है जो अभी से पूरी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर ही डाल देना चाहते हैं। एक दिन समर ने अपनी माँ और अपनी भाभी से नंदिनी की फ़ोन पर बात करवाई। बातों ही बातों में समर की माँ ने नंदिनी से कहा, आओ बहू, घर की जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही संभालनी है। हम तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। समर की भाभी ने भी नंदिनी से बात की। वह भी कहने लगी, तुम्हारे आने से मेरा काम कम हो जाएगा और घर की जिम्मेदारी का बोझ भी हल्का हो जाएगा। आखिर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, चलो मुझे भी तुम्हारे आने से आराम हो जाएगा। उन सब की बातें सुनकर नंदिनी को बस यही लग रहा था कि वह शायद किसी कैद खाने में जाने की तैयारियां कर रही है। उसके भी शादी को लेकर अपने अरमान थे। फ़ोन पर उसने समर से पूछा, अच्छा यह बताओ ना समर, हम शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे। तो समर बोला, अगर हम घूमने गए तो भाभी को बुरा लगेगा क्योंकि मम्मी ने आज तक भैया के साथ उन्हें कहीं भी जाने नहीं दिया। शादी के 10 साल बाद भी मेरी भाभी लंबा घूंघट करती हैं क्योंकि मेरी माँ यही चाहती है। नंदिनी को लग रहा था कि बस एक तरफा ही रिश्ता निभाना यह ससुराल वाले समझते हैं। बहुओं को कर्तव्य में बांधकर बस घर के काम करवाना ही उनका परम लक्ष्य दिखाई दे रहा था। उसे समर का परिवार पुरानी दकियानूसी परंपराओं वाला लग रहा था, जहाँ सिर्फ बहुओं से सारी अपेक्षा थी। बहू की ससुराल वालों से क्या अपेक्षा या क्या ख्वाहिश है, वह कितने अरमान सजाकर डोली में बैठती है, इसका ससुराल वालों को कोई महत्व नहीं। फिर उसने यह बात टालकर समर से पूछा कि मैं शादी के बाद नौकरी करना चाहूँगी। तब समर ने कहा, अरे हमारे यहाँ की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर में ही रहती हैं। इतना बड़ा बिजनेस है, अगर घर की बहुएं नौकरी करेंगी तो लोग क्या कहेंगे। वह समर की बातें सुनकर गमगीन हो गई। नंदिनी सोचने लगी, क्या समर से शादी करना सही फैसला होगा। यही सोचकर कि आज वह समर से साफ साफ बात करेगी।
तुम्हारे यहाँ बहुओं की कौन सी ख्वाहिश पूरी होती है, जरा यह भी बताओ। उसने समर को फ़ोन लगाया। समर ने काफ़ी देर बाद फ़ोन उठाया। नंदिनी आज अपने मन की सारी उलझन समर को बता देना चाहती थी, पर समर से उसने बात शुरू ही की थी तब समर की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। लग रहा था वह नशे में है। वह बहकते हुए कह रहा था, आई लव यू नंदिनी, तुम कितनी स्वीट हो। जल्दी से आ जाओ और मेरे घर की सारी जिम्मेदारी को संभाल लो, और मुझे भी। नंदिनी ने पूछा, तुमने पी रखी है? हंसते हुए समर बोला, तो क्या गुनाह किया डार्लिंग, पीना तो बड़े लोगों की शान है। नंदिनी समझ चुकी थी कि समर के घर का वातावरण, उसके घर के वातावरण और उसकी परवरिश, जिन संस्कारों में वह पली बड़ी है, उससे बहुत ही अलग है। ऐसे परिवार में मैं कैसे सामंजस्य रख पाऊंगी, जहाँ पर संस्कारों के नाम पर रूढ़िवादिता और संकीर्ण मानसिकता का बोलबाला है। उसने समर का फ़ोन रख दिया। समर रात को फ़ोन करता रहा, पर नंदिनी ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को समर के परिवार वालों की मानसिकता के बारे में बताया। उसने अपनी माँ को यह भी बताया, समर के घर में बहुओं से केवल अपेक्षा की जाती है, बहुओं की भावनाओं का कोई मोल नहीं होता। नंदिनी के पिताजी ने जब नंदिनी की सारी बातें सुनी तो उन्हें भी यह पता चला कि समर शराब भी पीता है। तब वह भी चिंतित हुए और नंदिनी के पक्ष में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है। अगर नंदिनी को समर के परिवार वाले संकीर्ण मानसिकता वाले नजर आते हैं, तो यह नंदिनी पर निर्भर करता है कि उसकी खुशी जिसमें होगी वही फैसला वह करेगी। नंदिनी ने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि मैं समर से शादी करना नहीं चाहती। नंदिनी के माता पिता ने भी नंदिनी के फैसले को सही ठहराया। उसी समय नंदिनी के पिताजी ने समर के घर वालों को इस रिश्ते से मना कर दिया। नंदिनी भी भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे शादी से पहले ससुराल वालों की संकीर्ण मानसिकता का पता चल गया। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या नंदिनी ने सही फैसला लिया? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।